नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप ही लोग के कमेंट पे आधारित है। आप ही लोग में से किन्हीं दोस्तों का कमेंट है जो ये एक प्लॉट है जिनका उत्तर बरिया में है 360 करी, दक्षिण की तरफ है 260 करी, पूरब है 220 करी और पश्चिम है 165 करी। ठीक है, तो इस प्लॉट को दो बराबर भाग में बांटना है। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं जो जमीन नापी में कोई भी किसी भी तरह का नापी कीजिए, लेकिन अंततः उसमें जमीन बंटवारा का नियम आ ही जाते हैं। यानी किसी भी तरह का जमीन सीमांकन कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो उसमें जमीन बंटवारा का प्रोसेस आता ही आता है। तो ये भी वीडियो बंटवारा का ही है और देख रहे हैं जो ये वीडियो विषमबाहु चतुर्भुज के आकार का। इस तरह का बंटवारा बहुत डिफिकल्ट होता है, वो भी खास करके ऑन बोर्ड। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि बंटवारा का बहुत सारा कमेंट आता है, तो बंटवारा का जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको समझ में आ जाए। आप लोग तो वीडियो पूरा देखते नहीं है, वीडियो पूरा स्किप करके देख लेते हैं, छोटा बंटवारा का वीडियो है इसको क्या देखेंगे। लेकिन हर एक वीडियो कहीं ना कहीं आपके काम का रहता है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। और जो दोस्त लोग नए हैं इस चैनल पे पहली बार हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि इस चैनल पे पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ जमीन नापी का ही वीडियो डाला जाता है, और हमको नहीं लगता अब तक इस चैनल पे कोई ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना होगा, वो भी जमीन नापी का। तो आप लोग चैनल विजिट कीजिए, वहां से भी शुरू से देखिए, बहुत सारा वीडियो होगा, आपके काम का होगा, बहुत ढंग से सब वीडियो पे समझाया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक प्लॉट है जिसका उत्तरवरिया में, आप लोग ये भी कमेंट किए थे जो इसमें दिशा नहीं है, तो समझ लीजिए जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है ये उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, हमारे दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, तो इस प्लॉट को हमको क्या करना है, दो बराबर पार्ट में बांटना है। दो बराबर भाग में इस तरह से बांटना है कि दोनों का रकबा हमको बराबर आ जाए। ठीक, तो इस प्लॉट में हमको मालूम क्या है, सिर्फ चारों मेर मालूम है। ठीक है, तो अगर हम एक चीज आप लोग ध्यान से पहले देख लीजिए, अगर हम ये 360 है इसको आधा कर दे तो कितना होगा, 180। इसी बात को समझ लीजिए। और ये नीचे जो 260 है उसको आधा करेंगे तो कितना होगा, 130। अगर ये दोनों इस तरह से हुआ तब जाके जमीन का जो रकबा बनेगा, अति जमीन का जो बिचला दूरी बनेगा वो कितना बनेगा। तो 220 में से 165 हम घटा लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, ये बचा 1, 11, 11 में से 6 गया 5 बचा, और ये कट गया, तो कितना बचा, 55 करी। दोनों का अंतर अगर हम 50-50 पे लेंगे तब जाके दोनों का 55 करी का अंतर होगा। ठीक है, अगर हम 180 ले रहे हैं तो, और 130 ले रहे हैं तो। ठीक है, अब अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55। अब इसी बात को समझ लीजिए, 55 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.5। तो 165 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 165 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ के देख लीजिए। तो 165 प्लस 27 यानी 192, सारे 92 होगा, हम 192 लेके चलते हैं। ठीक है, 192 करें, कब होगा, जब ये 180, ये 180 और ये 130, ये 130 लेंगे तब। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, जो बीच का जो प्लॉट, क्योंकि ये मेर 220 है और ये 165 है, तो स्वाभाविक सी बात है जो इसका चौड़ाई बढ़ेगा और इसका चौड़ाई कम होगा, तो जमीन इतना में हमको बराबर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से अभी मान लीजिए यहाँ पे 50 कितना, 50-50 पे कर लिए हैं। अभी ये हमारा 180 है और ये कितना है, 130 करी है। ये हम आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं, तो इस तरह से देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम इस दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 220 में से
अगर हम 192 घटा लेंगे, 220 में से 192 घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में से 2 गया 8, ये बचा 1, 11, 11 में से 9 गया 2। अब अंतर है कितना का? 28 कड़ी का। ठीक, 28 कड़ी का इसमें टोटल अंतर है। अब एक काम करते हैं, जो 180 को हम छठवां पार्ट या पांचवा पार्ट कुछ भी ले लीजिए, तो 36 पंचे कितना हो जाएगा? 180। 36 कड़ी हुआ, पांचवा पार्ट लिए ना, पांचवा पार्ट लिए 36 कड़ी, या भाग करके भी देख लीजिए। तो 180 भागा 5 बराबर 36 हुआ। ये ऊपर ये नॉर्थ हो गया और नीचे कितना हो गया? 130 का अगर हम छठवां पार्ट करेंगे, पांचवा पार्ट किए हैं, तो 130 का हम पांचवा पार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 भागा 5 बराबर ये होगा 26। अब इस अंतर कितना है? 28 कड़ी, और 28 कड़ी का पांचवा पार्ट करेंगे तब कितना होगा? तो 28 भागा 5, यानी 5 5.5 मान लीजिए इसको, सारे इसमें 5.5 हम छोड़े थे तो इसको हम 6 कड़ी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 192 को हम लिख लेते हैं 198, और ऊपर में कितना? 36 कड़ी हम ज्यादा लिए थे। ठीक है, तो 180 प्लस 36, यानी ये हो गया आपको 216, और इसमें कितना आया था? 26, तो 130 और 26 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 156। ठीक है, अब 360 में से हम 216 घटा लिए तो ये बचा 144, और ये बच गया 156 में से, 260 में से 156 घटा लीजिए तो 260 में से 156 घटा लीजिए तो ये हो गया 104। अब क्या किए आप लोग को समझ में आया? सबसे पहले हम बीच का दूरी लिए, बीच का दूरी जितना था उतना हम ले लिए। उसके बाद क्या किए? इसका हम पांचवा पार्ट निकाल लिए इस प्लॉट में से, और पांचवा पार्ट जो ईस्ट का दूरी था वो भी हम अंतर कर लिए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो फिर से इसका अब रकबा चेक करते हैं, जो जमीन पूरा हुआ कि नहीं पूरा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा, अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहाँ पे लगे थोड़ा दिक्कत है तो वहां पे वीडियो को बैक कीजिए और फिर से देखिए। तब इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हम रकबा उठाते हैं, तो फर्स्ट का रकबा उत्तर कितना है? 216, और दक्षिण कितना है? 156। इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12, 5 1 6 1 7, 372 हुआ। 372 का हम आधा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़िए। पहले 216 प्लस 156, 372 भागा 2 बराबर ये हो गया आपको 186 करे। ठीक है, अब इसका पूरब हो गया आपको, पूरब हो गया 198, और पश्चिम हो गया आपको 165। तो 198 प्लस 165 को हम जोड़े तो ये हो गया आपको 363, 8 5 13, 9 6 15, 1 16, 1 1 2 1 3, 363 को हम आधा करेंगे तो 181.5 होगा। ठीक, 363 181.5। अब इस दोनों को हम गुना कर लेते हैं, तो 181.5 गुने 186, यानी ये रकबा हो गया आपको 33,759 वर्ग कड़ी। ठीक, अब चलिए इसका हम दूसरे पार्ट का रकबा निकाल लेते हैं। तो दूसरे का उत्तर कितना है? 144 इस पार्ट का, और दक्षिण है 104। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और ये हो गया 4, 248। 248 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, आधा करेंगे तो 124। 144 प्लस 104, 248 भागा 2, 124। अब इसका पूरब कितना है? इस प्लॉट का पूरब ये हुआ, तो पूरब हो गया 220 और पश्चिम हो गया 198। तो 220 प्लस 198 को जोड़े
तो 8, 9 2 11, 2 1 3 1 4, 418, इसको आधा करेंगे तो 209 होगा। ठीक है, 418 भागा 2 बराबर 109। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो 209 गुने 124, यानी ये हो गया 25,916 वर्ग करी। ठीक है, अब इस प्लॉट का अगर हम कुल रकबा करते हैं, कुल रकबा यानी क्षेत्रफल, तो फर्स्ट पार्ट हुआ है हमको कितना 33,759, और सेकंड पार्ट हुआ है कितना, ये वर्करी में है तो यहाँ पे वर्करी लिख देंगे, और सेकंड में है 25,916 वर्करी। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो वर्करी का तो वर्करी होगा। ठीक है, 25,916 प्लस 33,759, तो 33,759 यानी 59,675 वर्करी हुआ। इसको हमको दो पार्ट में करना है, सिंपल, आपको जितना पार्ट में करना होगा उतना कर लीजिएगा। तो 29,837 वर्ग करी, 29,837 कितना चाहिए हमको, 29,837 वर्ग करी, एक हिस्सा चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो फर्स्ट मिला कितना 33,759, 33,759 वर्ग करी, और सेकंड हमको हो गया 25,916 वर्ग करी। दोनों को अगर हम जोड़ लिए तो कुल रकबा में आ गया आपको 59,675 वर्ग करी, और इसको अगर हम 1/2 यानी एक हिस्सा चाहिए तो कितना चाहिए, 29,837 वर्ग करी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। अब इसका हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वाला जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा अलग होता है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में कितना मिल गया, तो फर्स्ट पार्ट का रकबा है, यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना हुआ अभी 33,759, 33,759 वर्ग करी। इसको चाहिए कितना, चाहिए 29,837 वर्ग करी, इनको चाहिए फर्स्ट पार्ट को, तो ये वर्ग करी ये हो गया। अब घटा लीजिए, 9 में से 7 गया 2, ये बचा 5, 5 में से 3 गया 2, 17, 17 में से 8 गया 9, ये बचा कितना 12, 12 में से 9 गया 3, ये कट गया, यानी 3922 वर्ग फीट इसमें ज्यादा है। तो 33,759 घटे 29,837, 3922 वर्ग करी, इसमें ज्यादा है। अब हम सिंपल में क्या करेंगे, जो 3922 अब ज्यादा है तो ज्यादा निकालना किधर से, इस मेर से, तो इसका कितना दूरी बना है 198। तो चलिए 3922 में हम 198 से भाग दे देते हैं, यानी ये 20 करी के लगभग हुआ। अब देखिए 20 करी जब ये हटा, तो 20 करी के बाद ये दूरी तो कम हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान पे रखिए, हम आपको फिर से उदाहरण देके समझा रहे हैं। जो इस तरह का प्लॉट है, ठीक है, तो ये है कितना 360, और ये है 260, ये है 220, और ये है 165। अगर हम इस तरह इसको आधा करते हैं तो ये 180 और ये 180, इसी चीज को हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो समझ जाइए। तो 165 और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 220 घटे 165, 55 भागा 2 यानी 27। तो 165 और प्लस 27 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 192। ठीक है, 192। अगर हम जब 50-50 किए तब, ठीक, अब हम तभी क्या किए थे, जो इसका 180 का छठवां पार्ट लिए थे।
ठीक है, 180 का छठवां पांचवा पार्ट लिए थे, तो इसमें ज्यादा हो गया। अब हम एक काम करते हैं, जो 180 का यहाँ पे नौवां पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो नौवां पार्ट लिए तो 180 का 20 हो गया, और 130 का अगर हम नौवां पार्ट लेंगे तो 130 भागा 9 बराबर कितना होगा, ये 14.5 यानी 15 करीब मान के चलिए। ठीक, हम आपको बता रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसका अंतर दोनों का देखिए, तो 220 घटे 192, 28 भागा 9 करेंगे तो कितना होगा, 3 करी का अंतर, 3 करी का अंतर। तो अब हम इसको यहाँ पे 195 यहाँ पे मानेंगे कब, जब ये 20 और ये 15 ज्यादा होगा तब। तो 20 और 15 ज्यादा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 20 200, और यहाँ पे 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 145 करीब। ठीक है, अब 360 में से 200 ले लिए तो ये हो गया आपको 160, और 260 में से अगर हम 145 ले लिए तो ये हो जाएगा 115। ये प्रक्रिया आपको समझ में आया, इतना समझ में आ गया ना। तो अब देखिए, जो इस हिसाब से जो हमारा रकबा होगा ये पूरा होता है कि नहीं। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, 20 करी पे है, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो भैया यहाँ पे 20 करी हमको औसत रकबा चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एक रफ कर लेते हैं, 200 प्लस 145 को जोड़ेंगे तो 345, 345 भागा 2 यानी ये हो गया 172.5, और गुने 165 प्लस 195 भागा 2 यानी ये, और ये हो गया 180। ठीक है, अब ये देखिए 160 प्लस 115 भागा 2 यानी ये हो गया आपको 137.5, और ये 220 प्लस 195 415 भागा 2 यानी ये हो गया आपको 207.5। तो 172.5 गुने 180 ये हो गया आपको 31,050, और ये हो गया 137.5 गुने 207.5 28,531। अब इसको आधा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, प्लस कितना है 31,050, 59,581, 59,581। अब इसको बट्टा 2 कर दीजिए, 59,581 बट्टा 2 यानी 29,790। अब पहला कितना है 31,050, तो इसमें से 31,050 में से अगर हम 29,790 घटा लें, 29,790 घटा ले तो ये कितना बचा 1,260। अभी फिर इसमें 1,260 ज्यादा है, तो अब 1,260 में अगर हम 195 से भाग दे देंगे, तो 1,260 में अगर हम 195 से भाग दे देंगे तो 6 करी नॉर्मल होगा इधर। अब 6 करी जो इधर आएगा तो इसमें ये वाला में चेंज भी होगा, देखने वाली बात है। 6 करी में अंतर आएगा तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 करी अंतर, 6 दोनों 6 करी लेना है। ठीक है, तो 6 करी का 10वां पार्ट अंतर हो जाएगा, और 10वां पार्ट जब ये अंतर होगा तो ये आपको जो 195 और 25 करी का अंतर है, 25 करी का, तो 25 करी का 16वां पार्ट कितना हो जाएगा, 25 भागा 16 बराबर 1 करी का अंतर होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आपको यहाँ पे 196 लेके चलिए, और 100 यहाँ पे हम 196 में 1260 से जो भाग दे देंगे तो 1260 भागा 196 गुने 2 यानी 13 करी के लगभग इसमें से माइनस होगा।
तो एक काम करते हैं, जो 13 करी माइनस होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें 8 करी जोड़ देते हैं, इसमें 8 करी जोड़ देते हैं और इसमें हम 8 करी माइनस कर देते हैं। अब इसमें 5 करी माइनस कर देते हैं और इसको 5 करी हम जोड़ देते हैं। तो अब जाके हमारा रकबा दोनों का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 192 और ये हो गया 168। ये हो गया कितना, 220 और ये हो गया 140 और बीच वाला जो है ये हो गया 196। देखिए इस वीडियो को हम चाहते तो एक ही मिनट में टोटल हिसाब क्लियर कर लेते, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना कुछ किया। आप लोग को बहुत सारा दोस्तों को ये भी लगता होगा जो वीडियो ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, वीडियो ज्यादा लंबा होता है, तो इतना तो हमारे पास नॉलेज है जो इसको हम चाहते तो एक ही बार में हिसाब कर लेते। लेकिन ये जो तरीका आपको 6वां पार्ट 10वां पार्ट करके बताया ना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब फटाफट इसको कर लीजिए, जो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको आपको चेक करना है। तो उत्तर इसका हो गया 192 और दक्षिण हो गया 140। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 9 4 13 1 1 2 1 3 332। तो 192 प्लस 140 232 भागा 2 यानी ये हो गया 166 और पूरब हो गया आपको 196 और पश्चिम हो गया 165। तो 196 प्लस 165 यानी 361, 361 को आधा कीजिएगा तो 180.5 होगा और 180.5 गुने 166 कीजिएगा तो 29,963 वर्ग करे हुआ। ठीक, दूसरी तरफ लीजिए तो दूसरे पार्ट का उत्तर है 168 ये वाला और दक्षिण है आपको 120। दक्षिण है कितना, 120। 120 ये होगा, 120 और 140 को जोड़ दीजिए, 120 और 140 तो 260 हो जाएगा। ठीक है, तो 168 प्लस 120 यानी ये हो गया 288 और 288 को अगर हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 144। अब पूरब आपका हो गया 220 और पश्चिम हो गया 196। तो 220 प्लस 196 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 416। 416 को अगर हम आधा करेंगे तो 208 होगा। ठीक है, 208 गुने 144 29,952। देख रहे हैं दोनों वर्ग करी हमारा अंतर हो गया, ये 63 हुआ ये 52 हुआ। अगर दोनों को अगर हम जोड़ेंगे दोनों को कुल रकबा तो 29,952 प्लस 29,963 यानी 59,915 हुआ। ठीक, अब इसको हम लोग आधा कर देंगे तो 29,957 करके एक हिस्सा हुआ 29,957। अब एक 52 हुआ एक 63 हुआ तो 5 इसमें से 5 आएगा तो ये बराबर हो जाएगा। अब आप लोग के मन में सवाल होगा जो यहाँ पे जो हम पहले रकबा निकाले थे ये 59,675 ही हुआ, यहाँ पे 59,965 ही क्यों हुआ? तो देखिए ये जो प्लॉट है ये विषमबाहु चतुर्भुज के आकार का है। ठीक है, इसका एक एग्जैक्ट रकबा तब ये निकलेगा जब इसका हम लोग त्रिभुज काट काट के रकबा निकालेंगे। तो हमको क्या करना होता है, जो दोनों बंटवारा में आधा आधा कर्ण इसमें भी बन रहा है, कर्ण इसमें भी बन रहा है, क्योंकि ये 220 196 168 120 है तो कर्ण यहाँ पे भी बना और यहाँ पे भी बना। तो इस तरह से बंटवारा कीजिएगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। दिखने में आपको भारी लगा होगा लेकिन अगर वीडियो को गौर से देखिएगा, जहां पे कंफ्यूजन है वहां पे थोड़ा सा बैक करके जाइएगा फिर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। हम लोग को एक्सपीरियंस है, देखते देखते साथ ही एक बार में इतना किए तो अंदाज से हम निकाल लेते थे, लेकिन इतना जो हम रफ किए इतना आपको समझाए जो आपको समझाने के लिए, ताकि बंटवारा संबंधित आपको कोई परेशानी ना रहे। ठीक है, इसके लिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं जो भी वीडियो देखिए गौर से देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हम हर संभव हर बंटवारा में कुछ नया बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोई ना कोई ऐसा होगा बात जो आपके दिमाग में आ जाए। तो आशा करते हैं जो इस वीडियो को आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे।
वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग तो वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।